हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हमें आसानी होगी एक नंबर सीरीज को पहचानने में। ऑलराइट। जब हम एक नंबर सीरीज को पहचानेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। एक नंबर सीरीज क्वेश्चन में सबसे मुश्किल होता है उस नंबर सीरीज को पहचानना कि इस नंबर सीरीज में कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कौन सी सीक्वेंस हमें यहाँ पे बन रही है। और जब हमें वो पता चले तो वो फिर उसका उतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। 90% जो वहाँ पे मुश्किलात होती है, 95% वो होती है एक देखना उस नंबर सीरीज को, एक नंबर सीरीज को पहचानना। ऑलराइट। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो ट्रिक्स हैं, कैसे हम ट्रिक्स को सीख के हम पहचान पाएंगे एक नंबर सीरीज को कि कौन सी नंबर सीरीज है, कौन सी टाइप की नंबर सीरीज है, जिससे हम उसको फास्ट में सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट। तो पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर में हम पहले रूल के साथ साथ, ट्रिक के साथ साथ उस पर दो दो क्वेश्चन भी करेंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करेंगे। ऑलराइट। जिससे हम वहाँ पे आपको अच्छे से समझ गए। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहे। ऑलराइट। तो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट रूल है, जो हमारे पास रूल फर्स्ट है ट्रिक के लिए, आपको क्या करना है कि आपको एक सीरीज देखनी है। पहले मैं यहाँ पे रूल लिखता हूँ, फिर हम उस एक सीरीज पर वो एग्जांपल इस ट्रिक से करेंगे। अगर आपके पास एक सीरीज है, ठीक है, और आपको नजर आ रहा है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बस दो ही चीज वहां पे होंगे, एक तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर उस इंक्रीज डिक्रीज में बहुत सारी वहां पे बनते हैं, ठीक है, क्यूबिक भी होगा इंक्रीज, ठीक है, स्क्वायर वाइज भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एडिशन वाइज भी होगा, सब्ट्रैक्शन वाइज भी होगा, ठीक है। बाकी सारी वो किस में आती है, इसी इंक्रीज और डिक्रीज में। तो यहाँ पे आप देखिए, इफ द सीरीज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और हमारे पास सीरीज है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। राइट। तो हमें पता चला कि इस सीरीज को देखिए कि सीरीज या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो गई है। तो वहां पे हमारे पास एक रास्ता निकल रहा है कि जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वहां पे आप जब सीरीज देखोगे वहां पे बहुत सारे जंप्स होंगे, ठीक है। जंप्स में फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये जो हमारे पास सीरीज है ये भी एक इंक्रीजिंग सीरीज हो रही है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर +2 दैट मीन्स यूनिफॉर्मली +2 से जंप कर रही है ये हमारे पास ये सीरीज। ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर वहां पे अब हमें देखनी है क्या चेंज, किस तरीके की चेंज हो रही है, हमें पता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे पहला जो चीज है, इफ द चेंज इज स्लो, अगर जो चेंज आ रही है सीरीज में स्लो आ रही है, ठीक है, या जिसको हम ग्रेजुअल भी कहते हैं, ठीक है, देन इट इज ए डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट सीरीज। ऑलराइट। ये हमारे पास पहला रूल है जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास चेंज है, इफ द चेंज इज स्लो, ठीक है, देन इट इज ए डिफरेंट सीरीज। ऑलराइट। डिफरेंट सीरीज यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो चलिए इस पर पहले हम देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल एक दो। ऑलराइट। तो लेट्स सी एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं। सपोज करो हमारे पास क्या है, 3, 6, 11, 18 एंड 27। ऑलराइट। ये यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो गिवन यहाँ पे एक ब्रेक है, ये हमें फिल करना है कि वहां पे कौन सा नंबर आएगा। ऑलराइट।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस सीरीज को देखेंगे। मैंने ऊपर क्या लिखा, इफ द चेंज इज स्लो देन इट इज अ डिफरेंट सीरीज। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो सीरीज है ये एक तरीके की स्लो ही सीरीज है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे जो जंप है वो उस तरीका का नहीं है जैसे कि डबल, ठीक है, फिर वहाँ पे जो नंबर आएगा उसका डबल, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16 32, ऑलराइट, 64, ऑलराइट। वो ये इस तरीके की सीरीज नहीं है। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 to 6 दैट इज +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। 6 to 11 +5 ऐड हो रहा है, ठीक है। 11 to 18 +7 ऐड हो रहा है, और 7 to 27 +9 ऐड हो रहा है। हमें यहाँ पे नजर क्या आ रहा है, एक पैटर्न, दैट मीन्स जो हमारे पास ये डिफरेंस आ रही है, ठीक है, ये डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और स्लोली डिफरेंस नजर आ रही है, ठीक है, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में +2 +2 और +2। दैट मीन्स 27 के बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट इज +11, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स में हो रहा है, ठीक है, सॉरी आई कैन से ऑड नंबर्स में हो रहा है। कितने हो रहा है, ऑड नंबर्स में। और इंक्रीज क्या हो रहा है, डिफरेंस +2 से, ठीक है। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7, यहाँ पे +9, यहाँ पे +11, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम 27 को +11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 38, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब चेंज हमारे पास स्लो होगी वो चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होगी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होगी। वहाँ पे अब जब आप देखोगे तो वहाँ पे आप वहाँ पे ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, अगर स्लो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फिर उसके अंदर भी केसेस बनते हैं। जैसे वहाँ पे तेजी के साथ भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे तेजी के साथ डिक्रीज भी हो रहा है, ऑलराइट। वहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि +2 और +2 यहाँ पे गैप रहती है, ठीक है, इसमें, ठीक है, शाबाश। जो हमारे पास जो इंक्रीजिंग है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 3 थी गैप, उसके बाद 5, दैट मीन्स +2 ऐड हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है, ऑलराइट, शाबाश। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास क्या है, इफ द चेंज इज स्लो देन इट इज अ डिफरेंट सीरीज। तब क्या है, एक डिफरेंट सीरीज है, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलो दूसरे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ऐसे ही मानो कि हमारे पास एक और नंबर है, 20 है हमारे पास, 19 है, 17 है, 14 एंड 10। अब हमें नेक्स्ट नंबर जो है ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्लोली या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उतने जब बिटवीन द नंबर्स नहीं है, ठीक है, उतनी गैप नंबर्स के बीच में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे 20 और 19 दैट इज -1 से डिक्रीज हो रहा है डिफरेंस, 19 से 17 -2, 17 से 14 -3, 14 से 10 -4। और इस हिसाब से हमें क्या नजर आ रहा है कि डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 by 1, ऑलराइट। तो इस हिसाब से जो 10 है इसके बाद जो इसकी डिफरेंस होगी वो -5 से होगी। तो जब 10 को -5 करेंगे तो 5 हमारे पास आएगा आंसर, ऑलराइट। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास चेंज आ रही है ये स्लोली है, ठीक है, इनमें उतनी जो डिफरेंस है वो उतनी नहीं है, इनमें जो एक गैप है वो उतनी गैप नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि पहले हमने क्या देखा कि पहले हम सीरीज देखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी, ऑलराइट। तो फिर हम देखेंगे कि कहीं इस सीरीज में स्लोली चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर स्लोली चेंज हो रही है तो वहाँ पे हम देखेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीरीज तो नहीं बन रही है, ठीक है, शाबाश। तो उसमें आपको क्या करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, या यूनिफॉर्मली वहाँ पे ऐड होता जा रहा है, या यूनिफॉर्मली वहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है, या वहाँ पे किसी नंबर से वहाँ पे ऐड कोई नंबर हम ऐड कर रहे हैं यूनिफॉर्मली, ऑलराइट। तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, शाबाश। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट रूल, दैट इज सेकंड, if the change is equally sharp, if the change is equally sharp,
then it is a ratio series. राइट? क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक सीरीज है वो इक्वली शार्प है। मैं आपको समझाता हूँ इक्वली शार्प मतलब क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास 4, उसके बाद आ रहा है 8, उसके बाद आ रहा है 16, उसके बाद आ रहा है 32, उसके बाद आ रहा है 64, उसके बाद हमारे पास एक गैप दी है कि ये हमें फिल करना है कि इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप इसमें देखोगे, पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे इसकी ये चेंज स्लो तो मत है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो पहले आप देखोगे स्लो चेंज, तो यहाँ पे नजर आएगा आपको जो हमारे पास ये चेंज है ये स्लोली नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स पहले 4 ऐड हो रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद +8 और फिर इसके बाद +16 और फिर इसके बाद +32। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो चेंज है ये स्लोली इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब आपको ये नजर आएगा तो ये इस पैटर्न को आप देखोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको लगे कि ये इक्वली शार्प, दैट मीन्स आप यहाँ पे देखिए कि जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। शाबाश। तो इससे हमें क्या नजर आता है कि ये जो है इसी को हम कहते हैं कि ये इक्वली शार्प, पहले 4, इसके बाद इसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ठीक है। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे, ठीक है, 64 से 32 तो वहाँ पे 2 आएगा, 32 को 16 से 2 आएगा, ठीक है, 16 को 8 से 2 आएगा। ऑलराइट, या अगर आप इसको मल्टीपल दोगे 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 32, 32 इंटू 64, ठीक है। उसी हिसाब से जब आप आगे देखो तो 128 आएगा। ऑलराइट, तो इसको हम कहते हैं रेशियो सीरीज। दैट मीन्स इनका जो रेशियो है ये इंक्रीजिंग हो रहे हैं, दैट मल्टीपल 2 हम देते हैं इनको, ठीक है। तो जब हम इन नंबर्स का रेशियो करेंगे, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4 वो 2 आएगा, 16 डिवाइड बाई 8 वो 2 आएगा, ठीक है, 32 डिवाइड बाई 16 वो 2 आएगा, ठीक है। जब आपको वहाँ पे ऐसी सीरीज नजर आएगी, ठीक है, कि यहाँ पे इसी सीरीज को हम कहते हैं कि यहाँ पे ये इक्वली शार्प है, ठीक है, ये इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, ठीक है, उसी को कहते हैं इक्वल शार्प। दैट मीन्स जो भी हमारे पास नंबर आता है उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको कहेंगे कि हमारे पास रेशियो सीरीज है, ठीक है। तो ये भी आप चेक करोगे। ऑलराइट, तो अब आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास इफ द चेंज इज इक्वली शार्प, अगर हमारे पास चेंज है, इस चेंज में आप देख सकते हो कि 4 को जब 2 से 8, तो 8 को 2 से 16, ये इक्वली शार्प, इक्वली डबल हो रहा है, ठीक है। शाबाश, बराबर से डबल हो रहा है, ठीक है। शाबाश, तो इसको हम क्या कहेंगे कि देन इट्स अ रेशियो सीरीज। तो आपको अब पता चला कि रेशियो सीरीज हम कैसे पहचानेंगे। अगर चेंज हमारी इक्वली शार्प होती है, ठीक है, इक्वली वहां पे क्या हो रहा है कि डबल हो रहा है, उसका मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। शाबाश। अब इसका थर्ड जो है दैट इज अगर, दैट सी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इस पर कुछ क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा, आप उसको आराम से गेस कर सकते हो। ऑलराइट, आप उसको आराम से गेस कर सकते हो कि जो हमने अब यहाँ पर पढ़ा, तो आप इसको अच्छे से गेस करके उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अब अगर हमारे पास ये दोनों भी हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे। अब हमें क्या बोल रहा है रूल थर्ड, इफ द राइज इज वेरी शार्प, अगर हमारे पास जो सीरीज है, ठीक है, ये इनिशियली बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है बट स्लोज डाउन लेटर, फिर उसके बाद में नजर आ रहा है सीरीज में कि ये अब कुछ स्लो सा हो रहा है, ठीक है। शाबाश, तो वहां पे आप अच्छे से गेस कर सकते हो कि ये जो हमारे पास सीरीज है इट मे बी फॉरवर्ड बाय एडिंग स्क्वायर्स, जो स्क्वायर है नंबर्स का उससे वो
वहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट्स वाई कि वो उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। पहले राइज हो रही है शार्पली इनिशियली, ठीक है, फिर क्या स्लो डाउन लेटर, ऑलराइट। या वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर से ही उसका ऐड हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी फॉर्मड बाय एडिंग cubic numbers, alright, क्यूबेड नंबर्स, ऑलराइट। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हमने इसमें इस रूल में क्या सीखा कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में हमने देखा कि पहले जो सीरीज़ है ये राइज कर रही है शार्पली, ठीक है, तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी के साथ बढ़ रही है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर अगर वही सीरीज़ पहले 2-3 उसके जो स्टेप्स हैं, 4 उसके नंबर्स हैं, 2-3 नंबर्स, वो शार्पली, वेरी शार्पली इनिशियली राइज कर रहे हैं, ठीक है, शाबाश। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो कुछ धीमे धीमे से चल रहा है, ठीक है, वो सीरीज़। तो वहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये स्क्वायर ऐड करने से बनी हुई है या क्यूब, जो हमारे पास क्यूबिक नंबर्स हैं उनके ऐड करने से बनी है, ठीक है। पर वहाँ पे भी फिर हमारे पास अगर हमने ये चेक किया, ठीक है, तो अब आपने देखा कि वहाँ पे आपने गेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझा, तो फिर आपको मैं समझाता हूँ आगे क्या करना है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप पहले गेस करते हो, तो आपको क्योंकि आगे आगे जो है, जब आप जो हमारे पास आगे आगे एग्जाम आने वाले होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारा कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे वो इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टफ बनाते हैं, ठीक है। तो उस क्यूब या स्क्वायर में आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ना कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो जो सर ने बताया ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये ठीक है। आप उसमें देखोगे कि पहले राइज हो रही है, ठीक है, शार्पली, और उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद आप उसको देखिए अगर वो धीमी धीमी से चल रही है, ठीक है। पर उस हिसाब से जब आप उस पर कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, अगर मैं ठीक चल रहा हूँ, अगर सर ने ऐसे बोला है। पर वहाँ पे क्यूब में किसी वक्त क्या होता है, वहाँ पे एडिशन भी होता है। सपोज करो कि मैं इस पर एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे ऐसे होगा। सपोज करो कि 9, उसके बाद आएगा 65, ऑलराइट। उसके बाद आएगा ऐसे कोई गैप रखी होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 81 भी हो सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये हमारे पास जो पहला नंबर है, ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है। पहले किस अंदाज से राइज हो रहा है, दैट मीन्स पहले 9 और 9 से सीधे 65, ठीक है। दैट मीन्स 9 को हमने 8 टाइम्स कम से कम, ठीक है, 8 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर आया 65, दैट मीन्स राइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जब आगे आप देखोगे तो बीच में नंबर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये नंबर आ रहा है, ऑलराइट। तो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, पहले हमारे पास 4 है, उसके बाद 40, उसके बाद 65, उसके बाद 81, उसके बाद 90, उसके बाद 94, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले जो राइज है ये आप देखो कि कितनी तेजी से हो रहा है, 4 से 40, दैट मीन्स जो 4 है वो 10 टाइम्स बढ़ रहा है, राइज इसका हो रहा है, ठीक है। और फिर 40 से 65, दैट मीन्स उसका हाफ, ठीक है। फिर 65 से 81, दैट मीन्स अब ये स्लोली चल रहा है। पहले 4 से 40 सीधे जा रहा था, 40 से 65 सीधे जा रहा था। उसके बाद अब क्या है, अब 81 से 90 सीधे जा रहा है, ठीक है। 81 से 90, दैट मीन्स अब थोड़ी कम गैप है, ठीक है। 90 से 94 बिल्कुल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, जैसे हमने लिखा था कि यहाँ पे क्या है, इफ द राइज इज वेरी शार्प इनिशियली बट स्लोज डाउन लेटर, ठीक है। तो आप वहाँ पे गेस कर सकते हो कि हमारे पास जो सीरीज़ है या ये क्या होगी, या हमारे पास ये क्यूबिक सीरीज होगी, ठीक है, या एडिंग स्क्वायर्ड सीरीज होगी, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा इसका दैट्स 4
और उसके बाद क्या ऐड हो रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 6 6 36 तो 4 और 36 कितना हुआ 40, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, दैट्स 40 to 65, दैट मीन्स 25 गैप आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि इसका हम प्लस 5 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये बन रहा है, ऑलराइट, शाबाश। उसके बाद क्या है, जब हम 65 to 81 जाएंगे, ठीक है, तो 65 to 81 इसके बीच में कितनी गैप है, दैट 16, तो दैट मीन्स प्लस 4 स्क्वायर ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 90 तो प्लस 3 स्क्वायर ऐड हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे ये नहीं होगा तो आप यहाँ पे अच्छे से गेस कर सकते हो कि यहाँ से 90 और उस हिसाब से कितना होगा, प्लस 2 स्क्वायर में ऐड करना है, ठीक है, दैट इज 2 2 4 और यहाँ पे क्या बनेगा 94, ऑलराइट। तो अब हमने क्या सीखा, अब हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक सीरीज है, उसमें हमने जो पहले वो क्या होता है, राइज हो रहा है वेरी शार्प इनिशियली, फास्ट राइज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका मल्टीपल है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है, अब वो स्लोली चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप गेस कर सकते हैं, यहाँ क्यूबिक सीरीज होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर एडिस सीरीज होगी, ऑलराइट। तो इस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ जिसके चांसेस बनने के हो सकते हैं, क्योंकि वही मैं आपको सिखाता था, समझाता था कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा कि आप किसी वक्त ऐसे ढूंढोगे तो फिर आप जिस तरीके से आपने इसको समझा आप कहोगे कि नहीं उस तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। तो सीरीज़ में फिर वो थोड़े बहुत बदलाव लाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में एक थोड़ा सा बदलाव लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, 2 और उसके बाद 9 आ रहा है, उसके बाद 28, उसके बाद 65, उसके बाद 126, ऑलराइट। उसके बाद हमें एक निकालना है अननोन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे राइज क्या हो रहा है, 4 टाइम्स 2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा, दैट मीन्स फिर 9 आता है, फिर 9 का 3 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर 28 का 2 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फिर 65 का 2 टाइम्स से कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये स्लोली चल रहा है, ठीक है। तो पहले ये बहुत तेजी से उसका बढ़ रहा था, ठीक है, रेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर ये हमारे पास ना वहाँ पे कोई क्यूबिक सीरीज बन रही थी ना स्क्वायर सीरीज बन रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, तो जब हमने यहाँ से 1 और 9 के बीच में देखा तो हमने क्या किया, हमने ऐड किया 5। अब 5 कैसे आएगा, अब यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और प्लस क्या करेंगे 2 स्क्वायर, ऑलराइट। तो क्या आएगा 5 और 9 और 28, ठीक है, 9 से 28 जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज 2 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, अब 2 क्यूब का कितना हुआ, 2 2 4 2 8, ऑलराइट। और उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड, 2 से 9 हमने क्या किया, दैट्स हमने 2 क्यूब किया और फिर उसका क्या किया 1, दैट इज 2 से 9 हुआ, दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9, ऑलराइट। फिर हम 9 से 28 जा रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है, दैट इज 3 3 9, 3 27 प्लस 1 दैट इज 28 आया, ऑलराइट। और ऐसे ही यहाँ पे हम जाएंगे, तो हमने देखा कि 65 आ रहा है, तो 65 किसका बन रहा है, 4 4 4 का क्यूब प्लस 1, 4 4 16, 4 64, ऑलराइट। तो उसका जब हमने प्लस ऐड किया तो 65 बन गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्यूबिक सीरीज बन रही है, ठीक है, मगर वहाँ पे कुछ ऐड भी हो रहा है। तो वहाँ पे किसी वक्त कुछ ऐड भी हो सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपको उसका भी ख्याल रखना है, ऑलराइट। आई होप कि आपने यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इस पर हमें एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमारे पास है 6 25 6 2 1 2 3 2 1 4 और इसके बाद हमें कोई निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
यहाँ पे क्या है कि हमारे पास पहले है 6, ठीक है, और फिर है 6 और 25। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 6 कैसे हमें बनेगा। 6 बनेगा हमारे पास, दैट इज 2³ -2। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। शाबाश। तो यहाँ पे आपने क्या देखा पहले कि हमारे पास जो सीरीज है ये कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले आपने देखा कि ये पहले तेज़ी से बढ़ रही थी, ठीक है, 4 टाइम्स 6, तो यहाँ पे इससे इस नंबर के क्लोज आएगा, ठीक है। तो फिर 25 को दोगुना, ठीक है, उससे ज़्यादा, फिर उससे फिर ये नॉर्मल रेट से चल रही है। ऑलराइट, शाबाश। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, तो इसको हम 3³ वो कितना होता है 27 -2 करेंगे तो कितना बनेगा 25। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो 62 किसका बनेगा 4³ -2, तो 62 बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 5³ ऑलराइट -2 वो किसका बनेगा, दैट इज 214। नहीं, वो आएगा 1 2 3। उसके बाद इसका दैट इज 6³ -2 इज इक्वल टू 214। ऑलराइट, तो इस हिसाब से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक क्यूबिक सीरीज बन रही है, ठीक है, पर उसका माइनस हो रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7³, तो उसको भी हमें -2 करना है, ठीक है। तो वो कितना बनेगा, दैट इज 341। राइट, आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।